गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, बैंक निफ्टी में क्रैश पॉसिबल है। क्रैश मतलब एक करेक्शन पॉसिबल है और उसके पीछे क्या कारण है, जो मेजर कारण है ये फॉल के एक्सपेक्टेशन के बिहाइंड, वो सारी पॉइंट्स अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। देखो, कल ये मैंने वीडियो बनाया था, वाई बियर्स में डोमिनेट इन कमिंग डेज। इसमें मैंने लेवल दिया था ऊपर का 15,000, सॉरी 17,720 तक जा सकता है शायद, लेकिन उसके बाद बड़ा रीज़न है फॉल का। तो ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिएगा, और ये वीडियो भी अभी जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के पूरा देखिएगा। अपने आ जाते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। ये है 1 ईयर का निफ्टी का डेली चार्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अपन को कर देते हैं अपडेट। अब आप देखो, काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ये 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है। इससे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता है। ये आप एक साल में चार्ट में देख सकते हो कि जैसे ही इससे दूरी बनाई, यहाँ से देखो, यहाँ से ये दूरी बनाई थी, उसके बाद कितना ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाके उसको टच करने आना पड़ा। सो यहाँ पे देखो कितना नीचे आया, लेकिन ऊपर गया ना टच करने। यहाँ पे नीचे आया हुआ था, फिर इसको टच करके ऊपर निकला। मतलब इसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं महीने, एक महीने में आता ही है। तो आप देखो यहाँ से ये रैली छुटी हुई है ना, 33,500 के आसपास से 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया था। उसके बाद आज तक टच नहीं किया, देख लो, है ना। तो बहुत पॉसिबिलिटीज है इस लेवल को टच करें। अब देखो, थोड़ा बहुत चेंजेस, वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी शायद ये वाला जो टॉप है शायद यहाँ तक आ जाए 39,000 के नज़दीक। तो अभी हो सकता है कि 600-700 पॉइंट की जगह और हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाए और इसको टच करने ऐसे आ जाए। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ को अपने नकार नहीं सकते हैं, ना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े दिन और ऊपर जाएगा तो 36,600 वाला मूविंग एवरेज ऊपर जा जाके 37,200-300 होगा। तो भी कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट का फॉल तो मिनिमम आना ही चाहिए बैंक निफ्टी में। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट रीज़न है, बैंक निफ्टी टेंड्स टू कम नियर इट्स 20 SMA इन पास्ट मनी। इसको क्या मैं लिखूँ, 20 SMA इन पास्ट मनी, पास्ट चार्ट ऑब्जर्वेशन। Current 20 SMA is 36,600, which will keep changing daily, but we may see 37,200 से 37,300 levels on बैंक निफ्टी सुन, बैंक निफ्टी स्पॉट। ये सब स्पॉट की बात है। मैं तो और नीचे की उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं टाइम आएगा तब बताऊंगा। अभी ज़्यादा बड़ा पैनिक क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं और नीचे की उम्मीद कर रहा हूँ, कहाँ तक की उम्मीद कर रहा हूँ वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसलिए आपको बोलता हूँ कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है, कोई भी मैं अपडेट डालूँ तो आपको कम से कम टाइम पे पता तो चले कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो है, आपने मैंने कोई हवाबाजी में बात नहीं की है, आपको सब बताया है। कितना भी दूर चला जाए 20 डे के SMA के, उसके नज़दीक पहुंचता है। और ये तो 36,600 है, और मैं तो बात कर रहा हूँ 37,200 की, जो कि यहाँ आज की जो क्लोजिंग है ये उससे 1000 पॉइंट नीचे है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए देखो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो और नीचे की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। आने वाले 1.5-2 महीने में बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा वो लेवल में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ आप सबके साथ, लेकिन उसके पीछे लॉजिक और रीज़न आपको जानना है तो इस वीडियो को कम से कम 300 लाइक और 2000 व्यू दे दीजिएगा, तो मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि बैंक निफ्टी की कहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है,
कौन से टाइम तक वो कहाँ तक आ सकता है, वो सारी चीज़ें अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आप इस वीडियो को 300 लाइक और 2000 व्यू दे दोगे। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट रीजन कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। अब ये शॉर्ट टर्म का चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं, वो डेली एनालिसिस में अपने कवर करेंगे। दूसरा आप देखो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है 1.23 आ गया, हो सकता है 1.40 तक चला जाए, हो सकता है 1.40 तक चला जाए, लेकिन उसके बाद आएगा तो सही नीचे वापस। पीसीआर बैंक निफ्टी का 1.40 के आसपास ही जाता है, ज़्यादा मेजर रैली करता है तो उसके बाद नीचे आने की इसकी टेंडेंसी रहती है, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार वो यहाँ से भी नीचे आए। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न है बैंक निफ्टी का, अगर आप ये वीकली चार्ट देखोगे उसमें 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसे मैंने आपको वहाँ समझाया था, आप यहाँ पे देखो 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 36,300। ठीक है, ये देखो ये कैंडल से एक बार ये क्रॉस करता है ना 10 ये में, तो कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, कैंडल 4, कैंडल 5, पांचवा कैंडल के बाद तो फिर एक शार्प फॉल की उम्मीद हो जाती है। यहाँ तो ये एक कैंडल ही बना, अब पांचवा कैंडल मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो आप देखो ये 20 SMA यहाँ क्रॉस हुआ, वीक 1, वीक 2, वीक नंबर 3, वीक नंबर 4, और ये आप समझ लो ये यहाँ क्रॉस हो चुका था, तो वीक 1 2 3 4 5 हो सकता है मैक्सिमम तेजी में आपको बोल रहा हूँ कि ये वीक तक आ जाए बैंक निफ्टी में, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको आने वाले टाइम में शायद 39,000 का लेवल, या समझो ये जैसे अब ये वाला लेवल है, या हो सकता है कि यहाँ भी ये 39,200 300 दिखा दे, लेकिन वहाँ से जो गिरावट आएगी ना वो देखने लायक होगी, इसलिए आप वॉच करके रखना। 10 EMA से इतना अच्छा लॉजिक अगर कोई समझाता है तो मेरे को बताओ, वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए ना, और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिए। ये देखो 10 EMA जैसे ये एक बड़ा फॉल आया था, बहुत बड़ा फॉल था, ये फॉल कहाँ से कहाँ तक आया था अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप देखो ये फॉल आपका आया था 41,800 से लेकर 34,000, मतलब 7,000 8,000 पॉइंट का फॉल, 8,000 पॉइंट की गिरावट आई थी भाई। और यहाँ से 38,760 से ये भी 6,000 पॉइंट की गिरावट आई है, 6,500 पॉइंट की, 6,500 पॉइंट, यहाँ 8,000 पॉइंट, यहाँ 6,500 पॉइंट, इतनी बड़ी बड़ी गिरावट आई, है ना। उसके बाद आप देखो ये एक बार 10 ये में क्रॉस करता है ना, कैंडल 1 2 3 4 5, फिफ्थ कैंडल में टॉप बना देते हैं फिफ्थ वीक में, वीक 1 वीक 2 वीक नंबर 3 वीक नंबर 4 वीक नंबर 5, यहाँ पे भी देखो यहाँ इसने क्रॉस किया वीक 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वीक चल रहा है, तो बहुत चांसेस है कि शायद बैंक निफ्टी ये वीक में एक हाई बना दे और उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आना स्टार्ट हो जाए। बैंक निफ्टी में टॉप आउट दिस वीक एज पर पास्ट चार्ट ऑब्जर्वेशन of 10 EMA concept, and then a fall of at least 1200 to 1500, 1200 to 1500 पॉइंट्स पॉसिबल, इससे ही बड़ी फॉल आ सकती है। पर एक ध्यान रखना है, ये मैंने बोल दिया इसका तो ये कूद कर तुरंत के तुरंत पुट ले लेना या फ्यूचर सेल कर देना, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूँ। अभी 38,200 है, हो सकता है 39 और 1000 पॉइंट की तेजी भी आ जाए, उसके बाद में फॉल है तो आएंगे तो अपने यहीं पे ना। लेकिन अब ये क्या बाइंग करने के बारे में मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा आपको, उसके और एक सबसे जो मेजर रीजन है ना, सबसे मेजर रीजन वो investing.com के चार्ट पे आपको अभी वो मेजर रीजन बताना तो बाकी है। जो सबसे मेन रीजन है बैंक निफ्टी की गिरावट के पीछे, वो रीजन तो बताना आपको बाकी है, तो वीडियो को पूरा देखिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला रीजन अपन ने डिस्कस किया 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे, उसको मैग्नेट की तरह काम करता है, चुंबक की तरह उसको टेस्ट करने आता है। ये तो 36,600 का लेवल आ रहा है, लेकिन मैंने 37,200 गिना है, तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में 37,200 का लेवल, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट की गिरावट दिखे। दूसरा कॉल पुट रेशियो की बात की, ओवरबॉट एरिया के आसपास पहुंच गया, थोड़ा सा ऊपर और आ जाए तो वहाँ से गिरावट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। थर्ड रीजन अपन ने जो डिस्कस किया कि ये जो 10 EMA है ना, इसके ऊपर 5 हफ्ते मतलब 5 वीक्स, 5 वीक्स पे टॉप बना देता है, तो ये पांचवा वीक चल रहा है, तो भाई साहब ये हो सकता है कि ये वीक में थोड़ा और चल जाए, बाकी इस वीक में
क्या तो बैंक निफ्टी टॉप आउट कर चुका है, मतलब आप समझो जैसे आज का जो हाई है 38,300 ये वीक का हाई, या तो टॉप आउट कर चुका है या हो सकता है कि और 900 1000 पॉइंट की रैली आ जाए, लेकिन उसके बाद 1200 1500 और इनफेक्ट क्या बताऊं मैं तो नहीं बोलूँगा, और बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है उसका मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, अगर आपको वीडियो उसके ऊपर चाहिए, और वो कब डेट तक आ सकता है, सारी डेट और मैं पॉइंट वगैरह सब कुछ डिसाइड करके बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को कम से कम आप 200 लाइक और 2000 3000 व्यू एटलीस्ट दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको डेट के साथ पॉसिबल लेवल बताऊंगा और लॉजिक के साथ बताऊंगा। ऐसे ही हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको पास्ट ऑब्जर्वेशन सब शेयर करूंगा। वो सब कुछ सीक्रेट ऑब्जर्वेशन है जो मैंने बताया, मतलब आपको अभी तक बताया नहीं है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है, ये देखो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्टॉक स्टिक आर एस आई लगाओगे जो हमेशा अपने लगाते हैं, उसको तो छोड़ दो, वो 72 के आसपास है, तो इसको लगाने का अभी कोई मतलब नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ डिलीट करो। और जो मेन बात है ना, अपने आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, अपने आर एस आई। आप सबको पता है कि आर एस आई डाइवर्जेंस कितने अच्छे से काम आता है। यहाँ पे आप देखो आवरली चार्ट, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। अब आप देखो एक चीज़ मैं आपके सबके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये कंटिन्यू बैंक निफ्टी नया नया हाई बनाते जा रहा है आवरली चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे आर एस आई कंटिन्यू कंटिन्यू लो बना रहा है ना, यहाँ से इसने लो बनाना स्टार्ट किया था। सो आप देखो, आप सबको पता चल रहा होगा, बैंक निफ्टी आवरली चार्ट पे कंटिन्यू हायर हाई बना रहा है और आर एस आई कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है। आर एस आई मतलब ही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। स्ट्रेंथ जो है इंडेक्स का वही दर्शा रहा है कि वो वीक होने वाला है, हो सकता है थोड़ी और रैली आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी का गिरना लगभग लगभग समझ लो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। इसके मेजर मेजर रीज़न मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना। एज डिस्क्लेमर यही है, आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लो, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मेरा काम है आपके साथ सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन शेयर करना। तो पहला रीज़न अपन ने डिस्कस किया 20 SMA का, दूसरा रीज़न कॉल पुट रेशियो का, तीसरा रीज़न ये 10 EMA वाला जो कंसेप्ट है वीकली कंसेप्ट, ये बहुत तगड़ा रीज़न है, ये ऐसा वैसा नहीं है। और थर्ड ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। बेटर है, वीकेंड है, एग्जिट्स देख देख के अपना दिमाग मत खराब करो, शांति से रहो घर में, फैमिली के साथ एंजॉय करो। मेरे या आपके एग्जिट्स देख लेने से कुछ बदल जाने वाला नहीं है। मैं भी देखता हूँ एग्जिट्स, लेकिन लोग रात में उठ के 2 बजे 2:30 बजे तक एग्जिट्स देखते, तो भाई अपने 2 बजे 1:30 बजे एग्जिट्स देखने से कुछ बदलने वाला तो है नहीं। मॉर्निंग में जो होगा वो 9:08 या 9:15 पे, जब 9:08 पे मार्केट सेटल हो जाए और 9:15 पे खुलता है तभी होने वाला है। इसलिए दिमाग मत खराब करो अपना, चार्ट के साथ चलो। कभी 10 में से 2 बार 3 बार ही कभी गलत हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना तगड़े रीज़न अपने पास सारी गिरावट की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी आप समझदार हो, अपने हिसाब से ट्रेड लेना। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।